भले ही आप शराब सिगरेट ना पीते हो, अंडा मांस ना खाते हो, कोई भी दुर्व्यसन आपके भीतर नहीं है। बहुत बड़े पुराण का प्रमाण दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि भले ही कोई दुर्व्यसन आपके भीतर नहीं है, मगर दुर्व्यसनों का सरदार राजा गैर स्त्री प्रसंग अगर आप बनाते हैं तो जितने भी छोटे मोटे दुर्व्यसन हैं सबके अपराध आपको लग जाते हैं। ये प्रमाण दिखा रहा हूं, 15 सेकंड में ये प्रमाण आ रहा है और यहां तक लिखा हुआ है कि जितनी बार भी आप गैर स्त्री प्रसंग बना रहे हैं, गैर पुरुष संबंध आप बना रही हैं, आपकी आत्मा भी मलिन हो रही है, आपकी आत्मा भी दूषित हो रही है। इस बार तो मनुष्य जन्म मिल गया, अगली बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, नीच से नीच योनियों में आप भटकते रहोगे, मोक्ष के लिए भी तड़पोगे आप। यहां तक लिखा हुआ है इस पुराण में। और 15 सेकंड छोड़िए, 5 सेकंड में प्रमाण दिखा रहा हूं। ये तक लिखा हुआ है स्त्री के शरीर में जितने छिद्र होते हैं तब तक आप नरकीय यातनाएं भुगतेंगे। ये प्रमाण अब आप देख लीजिए, बचने का कोई भी चांस नहीं है। प्रमाण देखिए पहले आप। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आप अति स्त्री प्रसंग जैसे भयंकर दुर्व्यसनों को लीजिए। अब ये दुर्व्यसन का मतलब क्या है? व्यसन होते हैं जो काम हम रेगुलर करते हैं, जितने भी गंदे काम हम करते हैं उन्हें बोलते हैं दुर्व्यसन। शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, मांस, ये दुर्व्यसन है। उन सब दुर्व्यसनों का जो राजा है, सरदार है, वो क्या है? गैर स्त्री प्रसंग है। पहले लिखा हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे काम की बात आती है। जब आप गैर स्त्री प्रसंग करते हो, सबसे पहले आपका मानव शरीर बिगड़ जाता है। मानव शरीर के बाद शारीरिक शक्ति के नाश के साथ साथ मानसिक शक्ति का विनाश भी हो जाता है। आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आप बोलते हो मैंने ये क्यों किया। इसके साथ साथ आपकी विवेक, बुद्धि आदि भी आप खो बैठते हो। कमाल की चीज नीचे लिखी हुई है यहाँ पर। अब देखिए, पर शारीरिक और मानसिक शक्ति का ह्रास हो जाने पर आत्मा पर भी इसका बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ये मानव शरीर मिला भैया आपको। अब इसका दुर्व्यसन आपने किया, गंदे संबंध बनाए, गैर स्त्री प्रसंग बनाया, गैर पुरुष संबंध बनाया। जो आत्मा है, वो आत्मा जब पुनर्जन्म मिलेगा उस आत्मा को, तो वो आगे ना बढ़कर पीछे पड़ जाएगी, मतलब पीछे रह जाएगी। अब मनुष्य जन्म ना मिलकर नीचे योनियों में जाकर नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। अब तो आपको मनुष्य जन्म मिला, आपने गैर पुरुष संबंध बनाए, गैर स्त्री संबंध बनाए, ओयो होटल गए, आपने अपने मैनेजर के साथ संबंध बनाया, बॉस के साथ संबंध बनाया। अब होगा क्या? अब आपको मनुष्य योनि ना मिलकर नाना प्रकार की योनियों में सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्व जन्म की अनमोल कमाई कई क्षणों में आपने बर्बाद कर दी और मोक्ष भी आपको नहीं मिलेगा, भटकना पड़ेगा। अब कमाल की चीज यहाँ पे लिखा रहा हूं, किसी भी वर्ण का पुरुष भी पर स्त्री गमन कदापि ना करे, इससे बढ़कर आयु का नाश करने वाला कोई दूसरा कर्म नहीं है। नीचे देखिए लिखा हुआ है, स्त्री के शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं उतने हजार वर्षों तक पर स्त्री गमन कामी पुरुष नरक में वास करता है। बच नहीं पाओगे भैया, बचने का चांस तो है ही नहीं। कहां छुपाओगे मेरे दोस्त? ईश्वर सब जानता है। हाँ जी दीदी, कितनी बार योनि को मलिन किया है आपने अलग अलग पुरुषों के साथ, जरा बताइए ना। भैया दूसरे राज्य में बिजनेस मीटिंग बोल कर गए थे अपनी पत्नी को, और क्या करके आए हो दूसरे राज्य में? ईश्वर जानता होगा, आप जानते होगे। ईश्वर ने इतना शानदार मनुष्य शरीर आपको दिया भाई, आपने क्या किया उस मनुष्य शरीर का? इस मनुष्य शरीर से आप प्रसिद्धि पा सकते थे, मगर क्या किया आपने? ईश्वर के चरणों की भक्ति नहीं की आपने, भगवान राम से प्रेम नहीं किया, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, भगवान शिव से प्रेम नहीं किया, इसलिए आपकी बुद्धि मलिन हुई, इसलिए आपने ये सारे काम किए। मेरे भाई एक बात बताइए, आप हमेशा से ईश्वर से कुछ ना कुछ चाहते रहे, परंतु क्या कभी आपने वो चाहा जिसको चाहने के बाद किसी और को चाहने की इच्छा नहीं रहती? वही ईश्वर का अंतिम प्रेम है जिससे आप वंचित हो। और देख लीजिए कहां पर आकर आप खड़े हो गए हो भाई। अपने आप से पूछिए, ईश्वर से पूछिए, आप जानते हो। और दुख अब आपको मिल रहे हैं।